नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं राजा जनक द्वारा सुखदेव जी को जीवन मुक्ति का ज्ञान देना। महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव मुनि। सुखदेव जी पैदा होने के समय ही 12 वर्ष के थे और पैदा होते ही वह घर त्याग कर वनों की ओर चल पड़े थे। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कई शास्त्रों का अध्ययन कराया और फिर कहा कि वे अब विवाह कर लें और गृहस्थ धर्म का निर्वाह करें। पर वेद व्यास जी के द्वारा दीक्षित और शिक्षित होने पर भी सुखदेव जी विरक्त होने के बारे में ही सोचते रहते थे। उनके मन में आता था कि गृहस्थ आश्रम में रहकर विरक्ति कैसे मिल सकती है। उनकी यह दशा देखकर महर्षि वेद व्यास ने सुखदेव जी से कहा कि अगर उनके दिल में कोई भी संशय है तो वे राजा जनक से जाकर के मिलें, जिन्हें विदेह कहा जाता है, और वे राजा जनक जीवन मुक्त कहते हैं। वे जाकर उनसे उपदेश ग्रहण करें। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, ऐसा कैसे संभव है कि जनक राजा होते हुए भी जीवन मुक्त हैं? जो व्यक्ति सभी सुखों का भोग कर रहा है वह अभुक्त कैसे हो सकता है? जो सुख दुख, माता पिता, पुत्र स्त्री के व्यवहार में भेद बुद्धि रखता हो, उसमें मुक्तता कैसे आ सकती है? शत्रु और मित्र का ज्ञान होने पर द्वेष एवं प्रेम का होना नियम ही है, तो फिर राजा जनक इस नियम को कैसे तोड़ सकते हैं? जब अलग अलग वस्तुओं में विषम बुद्धि है तो फिर मुक्तता कैसी? सुखदेव जी ने कहा कि कोई भी राजा जीवन मुक्त कैसे हो सकता है। अतः मैं शीघ्र ही जनकपुर की ओर प्रस्थान करूंगा और राजा जनक से इस बारे में वार्तालाप करके इसका रहस्य जानने का प्रयत्न करूंगा। सुखदेव जी अपने पिता वेद व्यास को प्रणाम करके जनकपुर की ओर चल दिए। रास्ते में पर्वतों, वनों एवं नदियों को पार करते हुए वे राजा जनक के महल के द्वार पर पहुंच गए। द्वारपाल ने उनका परिचय एवं आने का उद्देश्य पूछा तो सुखदेव जी मौन हो गए। द्वारपाल ने उनके मस्तक पर ज्ञान की रेखाओं को देखा तो वह उन्हें आतिथ्य भवन में ले गया। वहां पर सुंदर स्त्रियों द्वारा उनका स्वागत एवं आतिथ्य किया गया। सुंदर गायन प्रस्तुत किया गया, पर सुखदेव जी का इन सब पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अपने ध्यान में मस्त रहे। वे रात्रि में सो गए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर ध्यान मुद्रा में आ गए। अगले दिन प्रातः राजा जनक स्वयं उनके पास आए और उनका स्वागत किया एवं कुशल क्षेम पूछी और उन्हें विशेष अतिथि कक्ष में एक सिंहासन पर बिठाया। सुखदेव जी ने भी राजा की कुशल क्षेम पूछी और अपने आने का कारण बताया तथा कहा कि पिता वेद व्यास जी ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सारा राजकाज करते हुए भी आप जीवन मुक्त कैसे हैं। मुझे मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से जीवन मुक्ति मिल सकती है? जनक जी ने कहा कि मोक्ष का मार्ग अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराए, फिर विद्या के लिए गुरुकुल में निवास करे। वेद वेदांत का अध्ययन करने के बाद गुरु को दक्षिणा दे, फिर वह विवाह करके गृहस्थी बने, परंतु मन पर हमेशा अधिकार रखे, संतोष रखे और आशाएं छोड़ दे। पाप ना करे, सत्य बोले
और सदा पवित्र रहे। जनक जी ने आगे फिर कहा कि ये इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं, मन में कई कामनाएं पैदा कर देती हैं। यदि संन्यास लेकर भी कामनाओं में फंस गया तो फिर दुर्गति होती है। सन्यासी होकर भ्रष्ट हो जाए उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। जनक जी ने फिर कहा कि देखो, मैं यह राज्य कार्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ। कोई भी कर्म मेरे लिए बंधन का कारण नहीं बन पाता। मैं सभी भोगों को भोगता हुआ भी समान रहता हूँ। वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। मनुष्यों को बंधन में यह देव, जीवात्मा या इंद्रियां कोई भी इसका कारण नहीं बनती। केवल हमारा मन ही हमें बंधन में डालता है। आत्मा तो शुद्ध है, वह बंधन में नहीं फंसती। मन शांत हो तो बंधन और मोक्ष दोनों बराबर हैं। मन की शांति ही आवश्यक है। सुखदेव जी ने कहा, मेरा मन इस संदेह से अलग नहीं होता कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है वह मुक्त कैसे हो सकता है। आप अपने को जीवन मुक्त कहते हैं, पर आप तो राज्य चला रहे हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, अच्छी और बुरी चीज में आपकी भेद बुद्धि है, फिर आप जीवन मुक्त कैसे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि वैसे तो तुम ठीक ही कह रहे हो, पर अगर तुम वन में जाओगे तो वहां तुम्हारा मृगों से संबंध होगा, यह निश्चित है। पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। तुम वहां पर भी निसंग कैसे रह सकोगे। भोजन की चिंता कभी साथ नहीं छोड़ती, और फिर तुम मुक्त कैसे हुए। तुम्हें अपने मृग चर्म और दंड की भी चिंता रहेगी। वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता अधिक होती है। दूर प्रदेश में जाकर के रहने से चिंता ज़्यादा होती है, जबकि मेरे मन में कोई चिंता नहीं रहती। मैं सभी संकल्प और विकल्प त्याग चुका हूँ। जगत मुझे बांध नहीं सकता, अतः मैं हर समय सुखी रहता हूँ। तुम भी इस शंका को त्याग दो और सजग हो जाओ। यह देह मेरी है, यही बंधन है, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। ममता ना हो तो कोई भी बंधन नहीं है। बंधन शरीर या घर में नहीं, बंधन तो ममता में है। ममता त्याग दो तो तुम जीवन मुक्त हो। जनक जी का आदेश सुनकर, जनक जी का उपदेश सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया। उन्हें जीवन मुक्त होने का मार्ग पता चल गया और उनकी सभी शंकाएं नष्ट हो गई। वे जनक जी से आज्ञा लेकर वापस व्यास आश्रम की ओर चल दिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार राजा जनक ने महर्षि सुखदेव को ज्ञान प्रदान किया। इसी प्रकार से आइए अब इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट का भजन कर लेते हैं। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए। ढूंढने निकले थे और हम खो गए, ढूंढने निकले थे और हम खो गए। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए। सुनते हैं दीनों के तुम ही नाथ हो, सुनते हैं दीनों के तुम ही नाथ हो। आज से तेरे सहारे हो गए,
आज से तेरे सहारे हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे 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 हो गए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।